हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे एसक्यूएल में एक सेलेक्ट स्टेटमेंट का क्या यूज़ है। हम सेलेक्ट स्टेटमेंट किस लिए यूज़ करते हैं एसक्यूएल में। तो सबसे पहले क्या है, सेलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। मान लीजिए आपका एक डेटाबेस एक टेबल के फॉर्म में स्टोर्ड है। मान लीजिए आपका एक डेटाबेस है, उसमें एक स्टूडेंट टेबल आपका वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, आपके पास 4 कॉलम्स है। मान लीजिए उसमें आपका स्टूडेंट्स का रोल नंबर, नेम, क्लास और एज स्टोर्ड है आपके किसी एक डेटाबेस में, एक टेबल के फॉर्म में वैल्यू स्टोर्ड है। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट आपका पर्टिकुलर डाटा जो आपको चाहिए, जैसे आपको इस टेबल में आपको बच्चे का नाम और उसका रोल नंबर चाहिए। तो जो भी आपको पर्टिकुलर एक डाटा है, टेबल आपका बहुत बड़ा होगा, जैसे क्लास हो गया, एज हो गया, ये तो छोटा टेबल है। जैसे कोई बड़ा होगा, एज भी होगा, उसमें एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, और आपको सिर्फ बच्चे का नाम और उसका रोल नंबर चाहिए। तो आपका ऐसा एक पर्टिकुलर डाटा जो आपको सेलेक्ट करके प्रिंट करना है, उसके लिए हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे डेटा, द डेटा रिटर्न इज स्टोर्ड इन अ रिजल्ट टेबल। जो आपका डेटा जो आएगा, आउटपुट जो आएगा आपका, वो भी आपका एक टेबल के फॉर्म में ही स्टोर होगा। तो जो भी एसक्यूएल में स्टोर होता है, हर चीज़ जो भी आपका रिकॉर्ड्स है, जो भी आपका वैल्यूज़ है, जो भी है, आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं, आपको जो भी डाटा एंटर करना है, सब कुछ आपका एसक्यूएल में टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी एक टेबल के फॉर्म में ही आएगा। तो हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। सेलेक्ट कॉलम वन, कॉलम टू, एन नंबर ऑफ कॉलम्स, कितना भी कॉलम्स हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल का नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, टेबल का नेम है स्टूडेंट, तो यहाँ पर फ्रॉम स्टूडेंट आ जाएगा। और सेलेक्ट की जगह, सेलेक्ट कॉलम वन और कॉलम टू की जगह पे क्या आ जाएगा, जैसे हमें चाहिए रोल नंबर एंड नेम, बस हमें ये दोनों कॉलम चाहिए, बच्चों का नाम और उनका रोल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट, जो टेबल का नेम है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेलेक्ट स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा, सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम, क्योंकि हमें दो ही कॉलम चाहिए, रोल नंबर और उनका नाम, फ्रॉम टेबल का नेम जो कि है स्टूडेंट। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस टाइप का होगा, रोल नंबर कॉमा नेम, आपका दो कॉलम्स प्रिंट हो जाएगा, बच्चों का नाम और उनका रोल नंबर। तो ये एसक्यूएल में हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है हम वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक डेटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा। कौन कौन सा डेटाबेस अवेलेबल है पहले वो देख लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कितने डेटाबेस अवेलेबल हैं। तो हमें कोई भी एक डेटाबेस को यूज़ करना है, उसमें टेबल को स्टोर, जो भी वैल्यू स्टोर वगैरह करने के लिए। तो हम लोग यूज़ करेंगे ABCD। हम लोग सेकेंड वाला डेटाबेस को यूज़ करते हैं। तो ये डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या कॉलम थी, रोल नंबर, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। उसके बाद था नेम, जो कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। उसके बाद था क्लास, अगेन ये भी एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। एंड फाइनली था एज, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। एंड फाइनली ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो क्वेरी ओके, आपका टेबल एक क्रिएट हो चुका है। तो आपको टेबल क्रिएट हो चुका है क्योंकि आपको क्वेरी ओके ये लिखा हुआ है। अगर आपका टेबल क्रिएट नहीं होता तो आपको एरर शो करता है। यहाँ पर इस जगह पे क्वेरी ओके की जगह आपको एरर शो करता। तो भी हम लोग उसमें वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट इनटू, जो टेबल का नेम है स्टूडेंट, जो भी वैल्यूज आपको स्टोर करनी है। अगर आपका कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है तो आपको कोट्स में उसको एंटर करना है, और आप अगर आपका इंटीजर टाइप का है तो आप सिंपली उसको एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, आपका रोल नंबर आएगा, जो एक इंटीजर टाइप है, फिर कैरेक्टर, कैरेक्टर एंड फिर दोबारा से इंटीजर। तो जो भी आपका कैरेक्टर टाइप में है वो कोट्स में आएगा, एंड जो भी आपका इंटीजर टाइप में है उसको कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है।
वरना आपको एरर शो कर देगा अगर आप उसमें आप कोड्स में नहीं लिखेंगे तो। सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स, ठीक है। एज था 15। तो आपका एक क्वेरी ओके, ठीक है। तो इसका मतलब आपका एक रो इंसर्ट हो गया। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये देखिए आपका टेबल में एक एंट्री स्टोर हो गया जो हमें एंट्री करना था। फर्स्ट फर्स्ट रो जो आपका है वो एंटर हो चुका है, 1A 10th क्लास एंड 15 इज द एज। 1A 10th क्लास एंड 15 इज द एज। मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, सिलेक्ट स्टेटमेंट में अगर आप स्टार यूज़ करते हैं, स्टार स्टार का मतलब है आप सारी कॉलम्स, जितना भी आपका बड़ा टेबल है, सभी की सभी कॉलम्स को आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है। अगर आप इस जगह पे कॉलम नेम नहीं लिखते हैं, सिर्फ स्टार लिख देते हैं, तो इसका मतलब वो सारी कॉलम्स को प्रिंट करवाएगा। जैसे अगर हम लोग इधर लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जैसे हमने स्टेटमेंट लिखा था सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम, तो बस ये रोल नंबर एंड नेम को पिक करेगा यहाँ से। अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपको ये पूरा टेबल एज इट इज़ शो करेगा। तो इसका यही मतलब है, लास्ट में मैं फिर से दिखाऊंगा स्टार का क्या मतलब है। तो अभी हमारा एक रो एंटर हो चुका है। तो वैसे ही हमारा हम लोग दूसरी एंट्री एंटर कर देंगे। एज है 16, क्लास 10th ही रहेगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट का नेम बी एंड रोल नंबर विल बी 2। एंड अगेन आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका एक और रो एंटर हो गया। वैसे ही आप, ये मैं पिछला वाला अपना कमांड कैसे यहाँ पर शो कर पा रहा हूँ, आपको अप एरो यूज़ करना है। अप एरो से आपके पुराने वाले जो भी कमांड्स हैं आप ये देखिए यहाँ पे बुला सकते हैं अप एरो से। एंड वैसे ही आप डाउन एरो से जो लेटेस्ट कमांड है वो लेके आ सकते हैं। तो आप अप एरो यूज़ करके अपना पुराना कमांड लेके उसको ऐसे एडिट कर सकते हैं। एज तो सभी में 16 ही था, क्लास भी 10 था, स्टूडेंट नेम हो जाएगा सी एंड रोल नंबर विल बी 3। तो ये हमारा थर्ड रो एंटर हो जाएगा। एंड फाइनली एक फोर्थ रो हमें एंटर करना है। एज सभी का 16 है, क्लास 10th ही रहेगा, नेम विल बी फोर्थ स्टूडेंट का डी एंड हिज रोल नंबर विल बी 4, ठीक है। तो देखिए हमारा फाइनल रो भी एंटर हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमने क्या कहा था, अगर हम सेलेक्ट पर्टिकुलर नेम यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर कॉलम का नेम यूज़ करते हैं, जैसे हमने यूज़ किया सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो हमें कुछ इस तरीके का रिजल्ट शो करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा टेबल क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। हमें क्या यूज़ करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, पूरा टेबल को शो करने के लिए। तो ये देखिए हमारा टेबल रेडी है, सेम टू सेम टेबल जो हमारा यहाँ क्रिएट हुआ था, यहाँ पर ये रहा, सेम टू सेम टेबल हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट का यूज़ देखना है, सेलेक्ट स्टेटमेंट का। तो अब हम दबाएंगे सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमने पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट किया है। तो हम लोग करेंगे सेलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम टेबल का नेम जो कि है स्टूडेंट। तो ये देखिए बस रोल नंबर एंड नेम हमने सेलेक्ट किया था, तो बस वो दो कॉलम ही प्रिंट होगा, सेम आउटपुट एज इट इज़ हमारा आ गया। और अगर हमें कंप्लीट टेबल चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बताया सेलेक्ट स्टार यूज़ करेंगे। स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा टेबल शो करेगा। तो ये था यूज़ सेलेक्ट स्टेटमेंट का एसक्यूएल में। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम, अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी अगर एक वीडियो चाहिए कंप्लीट, तो हम इस चैनल पर डाल देंगे, आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।